सो हेलो आजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो भाई साहब, इस चैप्टर के अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो और लगने वाली है और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग किसी और देश चलेंगे, मतलब किसी और सब्जेक्ट में, किसी और विषय में चलेंगे और वहाँ पर नॉलेज गेन करेंगे। तो चलते हैं, जो भी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं अपने इस चैप्टर में वो आज यहाँ देखने चल रहे हैं। उसके बाद तुमको उसी से रिलेटेड कुछ वर्क देंगे। फटाफट से आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन अपने सामने जो कि एग्जाम्पल का एक पार्ट है वो आता है। उसका नाम क्या है, वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए भाई। सुधांशु divides a circular disc of radius 7 centimeter. सुधांशु divides a circular disc of radius 7 centimeter into equal parts. कहने का क्या मतलब है कि इसके सुधांशु भाई के पास क्या है, एक सर्कुलर डिस्क थी। एक क्या है, सर्कुलर डिस्क, जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर दिया है ना। रेडियस मतलब सेंटर से यदि हम बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, सेंटर से बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं तो इसको कहते हैं रेडियस। ये इसका सेंटर है और सेंटर से हम बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रेडियस। तो इस तरीके का एक सर्कुलर डिस्क सुधांशु के पास है। उस क्या कर रहा है, सुधांशु क्या कर रहा है, इस डिस्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। 2 इक्वल पार्ट्स मतलब एक पार्ट ऐसा और एक पार्ट जो नीचे वाला है उसको भी किनारे बगल में रख देता है। ठीक है, समझ में आ गया। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इनटू इक्वल पार्ट्स। सुधांशु भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक डिस्क है, डिस्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं और जिसकी रेडियस क्या है, 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर मींस ये वाला पोर्शन कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। आई होप सो ये समझ में आया होगा, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी दोनों सेमी सर्कुलर शेप का हमें निकालना है पेरीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई डी बाई 2। पाई डी तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, सेमी सर्कल का, सॉरी यहां पर सेमी सर्कल लिखना पड़ेगा। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई डी, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, मतलब सर्कल का आधा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये क्या हो जाएगा, पाई डी बाई 2। पाई डी बाई 2। देखो पेरीमीटर क्या मतलब होता है ये तो तुम जानते हो ना। जैसे ये पॉइंट ए है, यहां से ऐसे 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 ट्रेवल होकर के वापस से ये ए पोजीशन पर पहुंच रहा है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट बी तक की डिस्टेंस तो हमें इस फॉर्मूले से निकालनी है। लेकिन हमें वापस से बी से ए भी तो पहुंचना है, पेरीमीटर निकालेंगे बी से ए तक तो पहुंचना है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो आर्क वाला पोर्शन है सिर्फ उसका पेरीमीटर इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसमें हमें डायमीटर को ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल तो पाई डी बाई 2 हो जाएगा, लेकिन पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, पहले हम पाई डी बाई 2 निकाल लेंगे, उसमें 14 और ऐड कर देंगे, 14 और ऐड कर देंगे। पाई की वैल्यू यूज करनी 22/7। हमें डायमीटर क्या है, डायमीटर है 14
और अपॉन 2। डायमीटर, यहाँ पे रेडियस दिया गया है, रेडियस 7 होता है तो डायमीटर कितना होगा 14 होगा, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। इसको सॉल्व करें तो 7 2 जा 14, इधर प्लस 14 है, 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया और 2 11 जा 22, ये हो जाएगा 11 2 जा 22 प्लस 14, 22 प्लस 14, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्लियर बात? क्लियर बात है भाई। हमको कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, उसको सुधांशु 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इस तरीके का फिगर बना। अब इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क निकालेंगे। यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई डी बाई टू। ठीक है, और फिर हम यहाँ से हमको पूरा अपना ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचना है, क्योंकि पेरीमीटर तभी होगा कि जहां से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर हमें वापस पहुंचना है। तो वापस पहुंचेंगे तो डायमीटर भी उसमें ऐड होगा, तो पाई डी बाई 2 प्लस 14, और ये 36 सेंटीमीटर इस वाले का भी होगा, इस यही 36 सेंटीमीटर जो दूसरा पार्ट है सेमी सर्कुलर डिस्क का, उसका भी 36 सेंटीमीटर होएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 11 खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही शानदार सा टॉपिक, एरिया ऑफ सर्कल। क्या आता है, एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल सीख लीजिए, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जिसको हम कहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल अब सीखते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है हमारे सर्कल के एरिया निकालने का। तुम कहोगे सर यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो सकती है, और पाई की वैल्यू 3.14 हो सकती है, 3.14 हो सकती है। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, कि पाई की वैल्यू तुम्हें क्या यूज करनी है। और ये आर मीन्स रेडियस होता है, और आर स्क्वायर है मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। आर अगर 2 दिया है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देना, आर स्क्वायर है मतलब आर 2 बार मल्टीप्लाई है। तुम कहोगे सर जी मान लीजिए अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तब क्या करेंगे, तो डायमीटर से संबंधित कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है सर्कल का, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। कहोगे सर कैसे, तो हम कहेंगे डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या मान लेंगे, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस तुम्हारी 7 सेंटीमीटर होगी। यदि डायमीटर तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है तो तुम्हारी रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। भाई डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है, समझ गए। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर मीन्स रेडियस होता है, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई हम कर देंगे। और अगर रेडियस ना देकर के डायमीटर दिया है तो सबसे पहले डायमीटर की हेल्प से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, या फिर ये कहें कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। तो उस तरीके से हम रेडियस निकाल लेंगे। चल भाई यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमको एरिया निकालना है सर्कल का जिसकी रेडियस दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14 यूज करनी है। तो लिखेंगे फटाक से एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, वो क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब होता है 30 का स्क्वायर, जो भी आर दिया गया है वो रखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। बात ध्यान रखना, 30 का स्क्वायर मतलब होता है 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर है मतलब 30 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 ये हो जाएगा 900। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 900। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा कुछ आ जाएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। नहीं 28
2826 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके तो यही तुम्हारा आंसर आएगा। समझ गए भाई? एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा है तो फॉर्मूला सिर्फ एक है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना तुम गलती क्या करते हो, 30 स्क्वायर का मतलब तुम समझते हो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो कि गलत है। 30 का स्क्वायर मतलब होता है 30 का आपस में 2 बार मल्टीप्लाई, 30 का क्यूब रहेगा, 30 का पावर 3 रहेगा, इसका मतलब होता है 30 की मल्टीप्लाई आपस में 3 बार हो रही है। यहाँ पर जितना है इसका मतलब टाइम्स, उतने टाइम्स आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है भाई, क्लियर? तो इस तरीके से एग्जाम्पल 12 हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आते हैं। डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया गया? 9.8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो पाई की वैल्यू हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो 22/7 यूज कर लें, हमारी मर्जी, चाहे 3.14 यूज कर लें। अब आर बहुत ध्यान से देखो, ये नहीं कि यहाँ 9.8 वैल्यू फट से रख देंगे भाई, ये कह रहा है आर की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? डायमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस नहीं बना सकते हैं क्या? अगर डायमीटर 9.8 है तो हमारी जो वो होगी रेडियस होगी, वो इसका आधा होगी। रेडियस जो हो 9.8 का आधा होगी तो 4.9 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? कितना सिंपल है। डायमीटर का आधा रेडियस होता है, हमें रेडियस की आवश्यकता होती है जब हम लोग एरिया निकालते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 4.9 का स्क्वायर कर देंगे, 4.9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू 4.9 आ गई, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4.9 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 9 81, 9 4 36, 8 44, 4 9 36, 4 4 16, 3 19, 1 14, 2 4 0 1, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 24.01। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अगर कैंसिल करोगे देखो यहाँ पर 24.01 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 3 ज़ा 21, 4 में 7 गया 3, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 10 में से 8 गया 2, 7 3 ज़ा 21। ये क्या हो गया? 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.43। इसको सॉल्व कर लो, 3.43 को मल्टीप्लाई कर दो 22 से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, और इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा 6 7 5 4 6, 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देख रहे हो? तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो उसको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब हमें एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल में कोई भी डायमीटर जैसी वैल्यू नहीं आती है। इसके बाद आते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल नंबर 14 पर। बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल है, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के देखना है भाई। द एडजॉइनिंग फिगर शोज 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसका सेंटर सेम है और सेंटर सेम हो करके 2 सर्कल बनाया गया है। ठीक है, तो एक सर्कल छोटा वाला है, एक सर्कल बड़ा वाला है। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्कल है मीन्स ये वाला जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग R1, बड़े वाले को R1 ले ले तो R1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला सर्कल है मीन्स ये वाला यहाँ तक, एक सर्कल छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो इस R2 इसकी रेडियस की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्लियर है? देखो एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है,
तो सबसे पहले पूछ रहा था एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा बब्बड़ लग रहा है, बहुत आसान है। कह रहा है द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का क्या एरिया है। तो बड़े वाले सर्कल सबसे पहले रेडियस बता दो। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल है ना, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस लेंगे R1। और यदि हम बात करें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 3.14 यूज करनी है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। अब तुम्हें कई बार बोल चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं, बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही गलती तुम करते हो। 10 का स्क्वायर मतलब तुम कहते हो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो कि गलत है। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो, 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 10 100, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल है, यहां पे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल लिख सकते हो भाई, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हम निकालेंगे। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हो जाएगा, ये भी पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई R2, R2 हमारा क्या था, R2 छोटे वाले सर्कल का रेडियस था। ठीक है, छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना दिया था, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर रेडियस की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। तो यहां पर भी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फटाक से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, जिसको AOC भी कह सकते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 जा 16। अब इसको सॉल्व कर लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। समझ गए, क्लियर है। कर देते हैं यहाँ पर भाई, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 16, 6 4 जा 24, 4 कैरी 2, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 4 8 4 12, 2 कैरी 1, 8 1 9 1 10, 0 कैरी 1, 3 1 4 1 5, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे स्मॉलर सर्कल का एरिया आ गया है। ठीक है, बड़े सर्कल का एरिया आ गया, छोटे सर्कल का एरिया आ गया। अब हमसे कह रहा है तीसरा निकाल दो, द शेडेड एरिया बिटवीन द 2 सर्कल। 2 सर्कल के बीच में जो शेडेड एरिया है, मतलब कि ये बड़ा सर्कल, ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल, बड़े सर्कल और छोटे सर्कल के बीच में जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है। तो यदि हम बड़े में से छोटा घटा दें तो हमें पता चल जाएगा। द शेडेड एरिया बिटवीन द 2 सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है भाई, 314 माइनस 50.24 मतलब बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल तुम घटा दोगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दोगे, तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा कि कितना शेडेड पोर्शन है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं शॉर्टकट में, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर तुम्हारा 11 में 5 गया 6 और 2, 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर का शेडेड पोर्शन है।
भाई साहब कह रहा है कि बड़े और छोटे वाले सर्कल के बीच का, बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल के बीच का जो शेडेड एरिया है उसका क्या, उसका एरिया कितना है ये पूछा है। तो बड़े वाले में से छोटा घटा दें तो हमें रिमेनिंग पार्ट का पता चल जाएगा। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में होमवर्क कौन कौन सा है बहुत ही ध्यान से करना है भाई। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमारा एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। फॉर्मूला याद रखना पाई आर स्क्वायर होता है। यदि डायमीटर दिया है तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करके आंसर ले आना। ध्यान रखना रेडियस के फॉर्मूले में पेरीमीटर का फॉर्मूला मत लगाना। पेरीमीटर इज अ डिफरेंट थिंग, एरिया इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद आ जाना तुम फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन किए थे लेकिन गलत था। सिक्स क्वेश्चन वापस से करो भाई। सेवेंथ क्वेश्चन वापस से करो, कल जो भेजे थे वो भी गलत था। एट्थ क्वेश्चन, हाँ एट्थ क्वेश्चन भी करिए। ठीक है। सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। ठीक है। इतना कर लो, इतना काफी नहीं रहेगा, थोड़ा सा। चलो ठीक है। 4 क्वेश्चन, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ जो हम पढ़ाए हैं, जो हम क्वेश्चन कराए हैं अभी क्लास में, उसको अपनी कॉपी में कर लेना, छापना नहीं, समझ के खुद की समझ से आंसर लाना। और उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस। ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।